क्लास 7th में आज तीसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, फाइबर टू फैब्रिक, यानी रेशा और रेशे से बनाए जाने वाले कपड़े। फाइबर का मतलब रेशा, जिससे थ्रेड बनाए जाते हैं, जिससे धागे बनाए जाते हैं। उन धागों का यूज़ जो है कपड़ों को बनाने में किया जाता है। और फैब्रिक्स माने कपड़े, तो धागे से लेकर के कपड़े तक का निर्माण, धागा कहाँ से प्राप्त होता है, थ्रेड कहाँ से मिलता है, तो रेशों से ही थ्रेड बनाए जाते हैं। तो रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं और उनसे धागे का निर्माण कैसे किया जाता है, उन धागों से कैसे फैब्रिक्स बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं, इन सब का अध्ययन इस पाठ के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि पहले ये जानना जरूरी है कि पाठ के नेम के अनुसार, लेसन के जैसा कि नाम दिया हुआ फाइबर्स क्या है, फाइबर क्या है। तो अगर कोई प्रश्न पूछता है फाइबर क्या, तो आप बताएंगे फाइबर आर नेचुरल थ्रेड। फाइबर एक प्राकृतिक जो है थ्रेड है, एक प्राकृतिक धागा है, एक रेशा है कह सकते हो। ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त किया जाता है। इसी आधार पर चूंकि दो सोर्स हैं फाइबर्स के प्राप्त करने के, एक प्लांट एक एनिमल्स, तो इसी नाते जो है इन दोनों सोर्स के आधार पर टाइप्स ऑफ अगर फाइबर हेडिंग डालें और उसका पूछा गया कि फाइबर्स कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स। दो प्रकार के फाइबर्स के दो प्रकार हैं, एक प्लांट फाइबर्स और एक एनिमल फाइबर्स। प्लांट्स फाइबर्स ऐसे फाइबर्स जो प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं, उनको प्लांट फाइबर्स कहा जाता है। एनिमल्स फाइबर ऐसे फाइबर्स जो एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं, उनको एनिमल्स फाइबर कहा जाता है। उसके बाद जो है अब प्लांट्स फाइबर में हम पढ़ेंगे कौन कौन से फाइबर हैं जो आपके प्लांट से मिलते हैं, जैसे कॉटन फाइबर हुआ, फ्लैक्स हुआ, जूट हुआ, ये सब प्लांट फाइबर के अंतर्गत आते हैं। आप लोगों को पता है कि कॉटन प्लांट से बहुत सारे कॉटन के शर्ट, बहुत सारे कॉटन के कपड़े बनाए जाते हैं, जिसका यूज बड़े पैमाने पर किया जाता है। ये कॉटन जो कपड़े होते हैं, ये कॉटन फाइबर से प्राप्त किए जाते हैं। कॉटन का जो होता है प्लांट होता है, पेड़ होते हैं, उस पर जो है फली की तरह बड़े बड़े लगते हैं, उसमें जब वो पकता है तो उसके अंदर जो है कॉटन भरे रहते हैं, वो बाद में उसको निकाल लिया जाता है। एनिमल फाइबर्स में ऐसे फाइबर्स जो एनिमल से प्राप्त किए जाएं, उसको एनिमल फाइबर प्राप्त कहा जाता है। एनिमल फाइबर में मुख्यतः दो चीज़ें आती हैं, एक सिल्क और एक ऊल। सिल्क और ऊल, तो ऊल आपके बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनके शरीर पर बड़े बड़े बाल होते हैं, उन बाल का यूज हम ऊन को बनाने में किया जाता है। जैसे आपका सीप हो गया, याक हो गया, लामा हो गया, और बहुत सारे कुछ अच्छी प्रजाति की या ऊन देने वाली बकरियां हो गई, उनके शरीर पर जो बाल होते हैं, उन बाल को इकट्ठा करके जो है उसको कटिंग करके हर साल कटिंग किया जाता है। कटिंग करके उसको कई प्रोसेस के तहत, कई प्रक्रिया के तहत फैक्ट्रियों में जो है बनाया जाता है ऊन। उसके बाद सिल्क है, तो सिल्क आप लोगों को पता है कि जो सिल्क होता है वो सिल्कवर्म से प्राप्त किया जाता है। एक प्रकार का कीड़ा होता है सिल्कवर्म, उससे जो है सिल्क प्राप्त करते हैं। सिल्क से बनाए जाने वाले कपड़े बहुत महंगे मिलते हैं और बहुत महंगे बिकते हैं। और सिल्क का उत्पादन मलबेरी एक प्रकार का पेड़ होता है, मलबेरी पेड़, उसके शाखाओं, उसके पत्ती, उसके मलबेरी पेड़ों पर होता है, क्योंकि मलबेरी पेड़ की जो पत्तियां होती हैं उसको जो है ये सिल्क के कीड़े बड़े चाव से खाते हैं और किसी अन्य पेड़ की पत्तियों को नहीं खाते हैं। इसी नाते जो है मलबेरी पेड़ पर ही सिल्क का पालन किया जाता है, सिल्क के कीड़ों का पालन किया जाता है। तो अब हम अगला हेडिंग, तो इतना आप प्लांट और एनिमल फाइबर के बारे में इतना हम लोग जाने। अब आप एक एक पढ़ेंगे कि एनिमल फाइबर्स में आप ऊल का उत्पादन कैसे होता है, किन एनिमल से होता है, ये आपने जाना। लेकिन एक बार और हम हेडिंग डाल करके आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर पूछा जाए ऊल क्या है, तो ऊल आप बताएंगे ऊल इज ए सॉफ्ट बेबी हेयर
एक तरह से सॉफ्ट मुलायम, वेवी का मतलब करली होता है, करली का मतलब एकदम सीधा नहीं, थोड़ा सा मुड़ा हुआ, चाहे जैसे उसको मोड़ सकते हैं, और सॉफ्ट माने मुलायम हेयर होता है, विच कवर द बॉडी ऑफ द शीप, जो शीप यानी भेड़ों के शरीर पर कवर होता है। और जो होता है बहुत सारे वूल यील्डिंग एनिमल्स हैं, जैसे सीप हुआ, गोट हुआ, याक हुआ, कैमल हुआ, लामा हुआ और पाका, इन सब के भी इन सब के बॉडी पर भी ये बाल के रूप में बड़े बड़े रहते हैं। तो उसके बाद उनको हर साल कटिंग करते हैं या 6 महीने पर कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद उसको जो है इकट्ठा करके ऊल का निर्माण किया जाता है। तो हम लोगों को पता है कि ऊल का कितना महत्व है। ऊल से ही जो है ऊल के बने हुए कपड़े, ऊल के बने हुए फैब्रिक्स यानी स्वेटर हुआ, शाल हुआ, इन सब का बड़े पैमाने पर यूज होता है हमारे देश में, पूरे विश्व में यूज होता है। तो ऊल का बहुत बड़ा महत्व है। अब आप पढ़ेंगे एनिमल फाइबर्स। एनिमल ऊल के बाद सिल्क। हमारे इंडिया में कुछ इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप के कुछ मतलब जो है भारतीय प्रजातियां हैं। तो कौन कौन से शीप की भारतीय प्रजातियां हैं जिसके बाल से ऊन बनाए जाते हैं, और वो बाल का यूज किस प्रकार के कपड़े बनाने में यूज होते हैं। जैसे यहाँ पहली प्रजाति